नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए कई तरह के लोगों से मिलते हैं। उन सब का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। इन सब के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है आपका नम्र स्वभाव और शिष्टता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। भारतीय बॉक्सिंग के लिए ये एक ड्रीम वीकेंड था। नई दिल्ली में आयोजित IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में निखत जरीन ने अपना दूसरा और लवलीना बोरगोहेन ने अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। क्राउड फेवरेट निखत ने वियतनाम की न्यूगेन थी डम को 5-0 से हराया और लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर से अपनी अपनी श्रेणी में 5-2 से जीत हासिल की। क्या आपको मालूम है कि लेजेंडरी मैरी कॉम के बाद निखत इस टूर्नामेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बॉक्सर है। दोनों विजेताओं को हमारी ओर से बधाई, उन्होंने हमारे देश को गौरव दिलाया है। पिछले वीकेंड में जश्न मनाने वाले केवल हमारे बॉक्सर्स ही नहीं थे, क्योंकि भारत ने फाइनल के दिन ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद टोटल मेडल टैली में चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। चीन को इस टूर्नामेंट में कुल 12 मेडल मिले और वह पहले स्थान पर रहा। भारत के सरबजोत सिंह को पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मिला, जबकि फर्स्ट ईयर MBBS छात्रा सिफ्त कौर समरा ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन पर अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। सात्विक साईराज रांकी शेट्टी और चिराग शेट्टी के डबल्स कोर्ट में आने पर रोमांचकारी खेल देखने के लिए भारतीय दर्शक उत्साह से भर जाते हैं। पिछले हफ्ते भी वही हुआ। उन्होंने फाइनल्स में चीन के रेन जियांग और तांग क्यांग को 21-19 और 24-22 की कड़ी प्रतियोगिता में हराकर स्विस ओपन मेंस डबल टाइटल जीतकर एक बार फिर से देश के लिए गौरव का काम किया। क्या आपको मालूम है कि उनके करियर का पहला BWF डबल्स टाइटल और 5वां वर्ल्ड टूर टाइटल है। इन दोनों की जोड़ी निश्चित रूप से कोर्ट में आगे रहती है। हमें उनकी अगली कामयाबी का इंतजार है। पिछले हफ्ते इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, जो फाइनल मैच के रोमांचक समारोह के साथ समाप्त हुई। मुंबई के ब्राबॉन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर कप जीत लिया। 132 रन के लिए खेलते हुए विजेता टीम ने 19.3 ओवर में 134 रन बनाए। इसमें नैट्स केवा ब्रंट हाफ सेंचुरी बनाने के बाद भी खेलती रहीं। इस टूर्नामेंट के अन्य अवार्ड्स इस प्रकार हैं: हरमनप्रीत कौर कैच ऑफ द सीजन, हेली मैथ्यूज अधिकांश विकेट लेने के लिए पर्पल कैप और मेग लैनन को अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया। अब हम दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से यह माना जाता है कि चांद एक सूखा ग्रह है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कई मिशंस ने यह दिखाया है कि उसकी सतह पर पानी होने की संभावना है और इस नई खोज से यह बात सिद्ध हो गई है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि चांद की मिट्टी ग्लास स्फीयर्स से बनी है, जिसमें पानी है। मिट्टी के यह नमूने 2020 में चीन के रोबोटिक लूनर मिशन के दौरान पाए गए थे। क्या आपको मालूम है कि चांद की सतह पर ग्लास स्फीयर्स सोलर विंड चलने से बनते हैं? एक प्रोफेसर ने तो यह भी कहा है कि सूर्य के प्रकाश में चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। भविष्य में चांद पर लंबे समय तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को इससे मदद मिलेगी। क्या आपने अरोरा फिनोमेना के बारे में सुना है? आप इसे आकाश में दिखाई देने वाली सुंदर हरी लाइटों से जोड़ सकते हैं। यदि आप नॉर्थ पोल के नज़दीक हैं तो इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं और साउथ पोल के नज़दीक इन्हें सदर्न लाइट्स कहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले महीने ही न्यूजीलैंड में असामान्य रूप से सदर्न लाइट्स दिखाई दी। इसे देखने के लिए रात को अरोरा हंटर्स कई घंटों तक ड्राइव करते रहे ताकि वह इस नज़ारे की तस्वीरें ले सकें। अधिकांश भागों में इसकी सुंदर तस्वीरें ली गई हैं। आप ये तस्वीरें ज़रूर देखें। क्या आपको मालूम है कि पिछले दशक के दौरान कंबोडिया में
टाइगर एक दुर्लभ प्रजाति बन गई थी। इस संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर बिग कैट्स को वहां भेजने पर विचार किया जा रहा है। टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया यह भारत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 70% है और इसमें 6% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। साथ ही 2022 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 7 और 8 अप्रैल को काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 मनाया जाएगा। इसलिए अपने कैलेंडर में इन तारीखों को मार्क कर लें। पिछले हफ्ते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया। LVM-3 एक 3 स्टेज रॉकेट है जो लिक्विड और सॉलिड फ्यूल और क्रायोजेनिक इंजन से चलता है। इस रॉकेट का कुल वजन 643 टन है। यह यूके फर्म OneWeb के 36 Gen 1 सैटेलाइट्स का आखिरी भाग लेकर जाएगा। क्या आपको मालूम है कि ये 2023 में इसरो द्वारा फरवरी में लॉन्च किए गए मिशनों के बाद दूसरा मिशन है। आने वाले सालों में भारत को इससे अपने रॉकेट को कमर्शलाइज करने और ग्लोबल स्पेस रेस में नाम कमाने में मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। इसका श्रेय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के साथ साथ बहुत से अन्य साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को जाता है। क्या आपको मालूम है कि ILMT ऐसा पहला ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप है जो केवल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए तैयार किया गया है और यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप में 4 मीटर डायमीटर का रोटेटिंग मिरर है जो लिक्विड मरकरी की पतली सतह से बना है ताकि प्रकाश को इकट्ठा करके उस पर फोकस किया जा सके। इससे हमारे वैज्ञानिक डीप सेलेस्टियल स्काई को देखकर एस्ट्रॉइड से लेकर सुपरनोवा तक जैसे ऑब्जेक्ट्स और स्पेस डेबिट्स का पता लगा सकते हैं। इस लॉन्च में शामिल सभी को हमारी ओर से बधाई और हमें इस मिशन से प्राप्त होने वाली और जानकारी का इंतजार है। आपने 3D प्रिंट फर्नीचर के बारे में सुना होगा, लेकिन अब उन सभी चीजों के बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाइए जिन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चीज केक का 3D प्रिंट सफलतापूर्वक तैयार किया है जिसे आप वास्तव में खा सकते हैं। उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डालकर लेयर्स में चीज केक के स्लाइस प्रिंट किए और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डिलीशियस डिजर्ट 30 मिनट से भी कम समय में तैयार हो गया। इस नई तकनीक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने विचार हमें contact@igrass.com पर भेजें। जल्दी ही जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। यह चिन्नम नदी के ऊपर खोला जाएगा। 359 मीटर की ऊंचाई पर चिन्नम रेलवे इस ब्रिज की ऊंचाई पेरिस के आईफिल टावर से कम 35 मीटर की अधिक होगा। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक भाग है और भविष्य में यह रेल लिंक की बहुत शानदार यात्रा होगी। यह ब्रिज अपनी सफल ट्रायल रन के बाद जल्दी ही शुरू हो जाएगा। आप यह शानदार यात्रा कब कर रहे हैं? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक स्मार्ट बैंडेज तैयार किया है जिससे क्रॉनिक वुंड्स तेजी से ठीक हो सकेंगे और इससे घावों के बारे में सही जानकारी भी मिलेगी। इस आश्चर्यजनक डिवाइस में एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स है जिससे वायरलेस तकनीक से नजदीकी स्मार्टफोन पर डेटा भेजा जाता है। साथ ही घाव की साइट पर सीधी दवाई भी भेजी जाती है। ये डायबिटिक अल्सर्स, बर्न्स जैसे क्रॉनिक वुंड्स को ठीक करने में विशेष रूप से सहायक होगा। क्या ये फैंटास्टिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है iGraspers? इस सप्ताह का मुहावरा है गुड़ गोबर करना, जिसका मतलब है बात बिगाड़ देना। हम सभी लोग ताजमहल देखने जा रहे थे, परंतु चाचा जी ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। बूझो तो जाने, गर्मी में जिससे हैं हम घबराते, जाड़े में हैं हम उसी को खाते। उससे है प्रत्येक चीज चमकती,
दुनिया उससे खूब दमकती। बताओ क्या? धूप। पहचानो कौन? इन ब्रिटिश फिजिशियन ने 16 साल की उम्र में कैम्ब्रिज से अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली थी। उनके द्वारा किए गए कार्यों से फिजियोलॉजी, शरीर के कार्यों के अध्ययन की नींव पड़ी थी। उन्होंने यह खोज की थी कि शरीर के रक्त संचार में हमारा दिल पंप का काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये विलियम हार्वे ही है। क्या आपको मालूम है कि अन्य खोजों के साथ साथ हार्वे ने यह भी पता लगाया था कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्या आपको मालूम है कि असल में चूहों को चीज पसंद नहीं होता। उन्हें आमतौर पर अनाज, फल और हमारा बनाया हुआ खाना ही पसंद आता है, जिनमें चीनी ज्यादा मात्रा में होती है। वास्तव में उन्हें चीज की खुशबू अच्छी नहीं लगती। चूहों को चीज पसंद नहीं है, यह बात तब पता चली जब 2006 में किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि चूहे चीज और डेयरी फूड आइटम्स को अवॉइड करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी किया जाने वाला कौन सा खाना है? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। दुनिया में 45 से अधिक प्रकार के चम्मच हैं, जिनका मुख्य उपयोग परोसना, खाना और खाना बनाना है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप म्यूनिसिपल सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल के शिवम राजभर का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। याद रखिए कि शिष्टाचार केवल कृपया या धन्यवाद कहना ही नहीं है। जिससे भी आप बात करें, उन सब के प्रति आदर और दया का भाव रखना भी शिष्टाचार है। ऐसा करने पर आपको जल्द ही यह महसूस होने लगेगा कि कोई भी काम ज्यादा मुश्किल नहीं है और उसका फल आपको आशा से कहीं ज्यादा ही मिलेगा। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। नमस्ते।